हमारी इस खास पेशकश स्वागत है अभिनंदन है में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन आप, हम और पूरा देश जिसका स्वागत करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है वो है विंग कमांडर अभिनंदन। थोड़ी ही देर में भारत में विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी हो जाएगी। हमारे साथ मानसी की लौट चुके हैं, पायलट अभिनंदन भारत पहुंच चुके हैं। इस वक्त की ताज़ा और बड़ी खबर तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं, अभिनंदन भारत पहुंच चुके हैं। जी हाँ, इस वक्त की ताज़ा खबर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के जरिए। विंग कमांडर अभिनंदन की घर वापसी हो गई है। भारत की कूटनीतिक मोर्चे पर एक बड़ी जीत, और इस पूरे मामले में जो अब तक भारत ने तरीका अपनाया, जो भारत ने कार्रवाई की, उसकी एक बड़ी जीत के तौर पे आप इसे देख सकते हैं। विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी हो चुकी है, जिसका देश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तो आज पूरा देश जश्न में डूबा हुआ है और भारत का वीर सपूत अभिनंदन अब भारत लौट आया है। और आप देख पा रहे हैं इस वक्त की ताज़ा और बड़ी खबर, जिस खबर का पिछले कुछ दिनों से बेसब्री से पूरे देशवासियों को इंतजार था। तो आज करोड़ों लोग जश्न में डूबे हुए हैं देश में, क्योंकि अभिनंदन की जिस तरह से वापसी हुई है और जिस बहादुरी से वापसी हुई है, इस वापसी से पूरा देश आज जश्न में है और पूरा देश आज फक्र महसूस कर रहा है। ये वही घड़ी है जिसका इंतजार हम सब कर रहे थे और आखिर ये घड़ी आ ही चुकी। विंग कमांडर अभिनंदन घर वापस लौट चुके हैं। जी हाँ, भारत लौटे कमांडर पायलट अभिनंदन। बहुत ही बड़ा दिन है हमारे लिए, बहुत ही बड़ा और खुशनुमा दिन है हमारे लिए। जैसे कि आप तस्वीरों में भी देख पा रहे थे, हमारे पास हमारे सपूत वापस लौट आए हैं। एक बहुत ही बड़ा जश्न का दिन है और जिस तरह से आप देख रहे हैं, भारत का ध्वज जो है वो लहरा रहा है, लहरा रहा था और लहराता रहेगा, क्योंकि जीत का एक नया आयाम भारत ने छू लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर, विंग कमांडर अभिनंदन की वापसी हो चुकी है, जिसका लंबे समय से और आज पूरे दिन पूरा देश इसी उम्मीद में था कि कब अभिनंदन की वापसी होगी, और वो वापसी अब हो चुकी है। और अभिनंदन को लेने वायुसेना के अधिकारी वहां पर मौजूद थे। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये वापसी हुई है, अब अभिनंदन दिल्ली आएंगे, तो पूरी कवायद यहाँ पर अब पूरी हो चुकी है अभिनंदन की वापसी की। इस पर बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ विश्वंभर दयाल हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अभिनंदन की वापसी हो चुकी है, पहला रिएक्शन आपका क्या होगा? हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट जुड़ेंगे और पूरा मामला आपको समझाएंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और आगे की रणनीति अब क्या होने वाली है। लेकिन इस वक्त की ताज़ा और अच्छी और बेहद अच्छी खबर यही है कि अभिनंदन की सुरक्षित तरीके से घर वापसी हो गई है। ये करोड़ों देशवासियों को सुकून देने वाली, खुशी देने वाली एक बड़ी खबर है, क्योंकि जब अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे में आए थे, तब कहीं ना कहीं इस बात की चिंता थी कि अब इस पूरे मामले पर आगे का रुख होगा क्या। लेकिन भारत ने बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही धैर्य के साथ इस पूरे मामले को हैंडल किया। कूटनीतिक स्तर पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया और पाकिस्तान के सामने झुकने से भी इनकार कर दिया। तो निश्चित तौर पर भारत की जो पूरी कूटनीतिक इसमें चाल थी वो बहुत कारगर साबित हुई, कामयाब हुए भारत। और आज उसी कूटनीतिक कामयाबी का नतीजा है कि अभिनंदन की घर वापसी हो चुकी है। और आपको बता दें कि इस्लामिक देशों ने भी पाकिस्तान का पल्ला झाड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान ने आतंकवाद जो फैलाया था उसके खिलाफ कोई ना कोई जवाब होना ही चाहिए था। और सबसे बड़ी जीत हमें मिली है, सबसे बड़ी जीत भारतवर्ष को मिली है, क्योंकि भारत का सपूत अभिनंदन घर वापस लौट चुका है। आपको बता दें, अमृतसर से वायुसेना के विमान में उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। भारतीय दूतावास के अधिकारी रिसीव करने के लिए उन्हें बेसब्री से खड़े हैं। 2 एयर वाइस मार्शल भी पहुंच चुके हैं। और आपको बता दें, जोश और हर्षोल्लास का माहौल पूरी तरह से अटारी बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। अटारी बॉर्डर से अमृतसर एयरबेस जाएंगे अभिनंदन, उसके बाद उनका मेडिकल चेकअप होगा और फिर देखा जाएगा, और फिर हम देखेंगे कि अभिनंदन किस तरह से बहादुरी के साथ भारत वापस लौट आएंगे। बिल्कुल, और अमृतसर से पायलट अभिनंदन को दिल्ली लाया जाएगा
और इस पूरे मामले में भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया बल्कि बढ़ाया भी। और भारत ने पैनिक में कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं दिया। भारत को ये मालूम था और ये कॉन्फिडेंस था मानसी कि अभिनंदन की घर वापसी होगी, सुरक्षित तरीके से होगी, और इस बात को लेकर भारत आश्वस्त था। और इसीलिए भारत ने पूरा यहाँ पर जो है कूटनीतिक रूप से जो दबाव बनाने का काम किया, वो पूरा दबाव यहाँ पर काम आया और पाकिस्तान को आके झुकना पड़ा। और उसी का नतीजा है कि आज देश का वीर सपूत अभिनंदन देश के अंदर पहुंच चुके हैं। विश्व एकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है जो हमने इस बार देखा है। पूरा विश्व भारत के साथ जो खड़ा हुआ और भारत ने जो वीरता दिखाई, उसी का ये परिणाम है जो हम देख रहे हैं। सबसे बड़ी बातें जो हुई हैं वो है कि आतंकी ठिकाने पाकिस्तान के सारे कुछ न कुछ हद तक अब तबाह हो चुके हैं। विश्व एकता मिल चुकी है, भारत को हर तरह से, हर देश से सपोर्ट मिल रहा है और भारत अपनी वीरता पूरी तरह से दिखा रहा है। सबसे बड़ी जीत हमारे हाथ लगी है। विशंबर दयाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि मेजर जनरल है, रिटायर्ड मेजर जनरल। बहुत स्वागत है आपका विशंबर दयाल जी। मेजर साहब, सबसे पहले बताएं कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा है, बड़ी खुशी की बात है, बहुत ही देश के लिए, देशवासियों के लिए, हम सब के लिए, उसके परिवार के लिए मैं समझता हूँ एक बहुत ही खुशी का मौका है और एक बहुत फख्र का मौका है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। मैं समझता हूँ कि जो भी इंटरनेशनल कम्युनिटी में रूल्स रेगुलेशंस है, भारत की जो भारतीय सरकार ने, जो भारत के लोगों ने इस टाइम पर जो करके दिखाया है, पाकिस्तान पर जिस किस्म का प्रेशर बनाया है, इसमें सबका हाथ है। सरकार, बहुत बड़ा सरकार की पहल है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का शुक्रगुजार करना चाहिए हमें। जिन कंट्रीज ने हमारा मदद की है इसमें उसकी भी शुक्रगुजार करना चाहिए। और मैं समझता हूँ एयरफोर्स ने जो काम किया था उसकी कहीं ना कहीं एक दहशत है पाकिस्तान के मन में और उसी से पाकिस्तान ने इसको छोड़ दिया। बहुत खुशी की बात है। वो नौजवान पायलट भारत की जमीन पर आएगा, बहुत फख्र की बात है। हमारे लिए सबके दिन एक बहुत साउंड दिन है, बहुत साउंड अक्षरों में लिखा जाने वाला दिन है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ जिनेवा कन्वेंशन के लिए। हाँ। और मैं एक ही बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, देखिए टेक्नोलॉजी का कितना कमाल है कि ये बच्चा बहादुरी से उसका पीछा करता है, F-16 को डिस्ट्रॉय करता है, एक हादसा हो जाता है जिसमें इसका प्लेन गिर जाता है और काश ये व्हाट्सएप वगैरह हो, कहीं ना कहीं उनकी सिविल पॉपुलेशन इसका फोटो खींचती है, वो वायरल हो जाता है और पूरा का पूरा पासा पाकिस्तान की तरफ पलट देता है भारत। बहुत खुशी की बात है, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। तो अच्छा दिन है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने यहाँ लोगों को बहुत समझ के बोलना चाहिए, बहुत समझ के कुछ कहना चाहिए, करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी इसी तरह से, ISI इसी तरह से हमारी चीजों को एक्सप्लॉइट करती है। मेजर साहब, आपने वॉर लाइक सिचुएशंस देखी होगी, इन क्षणों को आपने जिया भी होगा। अभिनंदन को आप क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से इतने समय तक वो पाकिस्तान में रहे और पाकिस्तान में अपनी वीरता का प्रदर्शन उन्होंने दिखाया, क्या कहेंगे उन्हें आप? देखिए साहब, मैं तो कहता हूँ बहुत बहादुर, बहुत वीर, बहुत ही एक जोशीला और मैं समझता हूँ एक नवरत्न। और मैं तो समझता हूँ ये एक्चुअली भारत रत्न है, भारत रत्न का हकदार है और परमवीर चक्र का हकदार तो है। ये बहुत शौर्य का काम था, एक बहुत ही दलेरी और बहुत ही हर नौजवान के लिए एक अपने आप में मैं समझता हूँ वो एक नमूना है, एक उनके लिए फॉलो करने के लिए एक एग्जाम्पल है। He has done exemplary, he is exemplarily brave. I salute him and I think the nation salutes him and I think hats off to his parents, hats off to Air Force, hats off to the training that has been imparted in him. और कमाल की बात यह है कि एयर मार्शल जो है उनका बेटा देश को जब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग चलाती है। देखिए बाहर लोग आजकल नामदार के बहुत खिलाफ है, लेकिन भारतीय सेना में बड़े नामदार हैं जो नामदार पर मिटते हैं, नाम पर मिटते हैं। ये देश को सीखना चाहिए। ठीक बात है दयाल साहब, आपने काफी अच्छी बातें कही है। वैसे तो देश के जो जवान हैं उनके ऊपर देशवासियों को तो फख्र है ही, लेकिन इस पूरी कार्रवाई में अभिनंदन ने जिस बहादुरी से सामना किया, क्या आपको लगता है कि इसके बाद जो जवान हैं, हमारे जो सैनिक हैं, उनके हौसले और परवान चढ़ेंगे? और जो भारत सरकार ने इस पूरे मामले में कूटनीतिक जीत हासिल की है, ऐसे में क्या सेना का मनोबल, जवानों का मनोबल और ज्यादा बढ़ा है? देखिए सेना का मनोबल, जब भी भारत पर कोई किसी किस्म की आंच आती है उसके अंदर एक मैकेनिज्म है, ऑटो मैकेनिज्म हम बोलते हैं। वो ऑटो मैकेनिज्म किसी सरकार की तरफ नहीं देखता, किसी की तरफ नहीं देखता। अगर देखता तो 18 साल की उम्र पे बच्चे को ऐसे पूरा देश देखता। ये देश में जो कुछ होता है वो सब नहीं होता। 18 साल की उम्र में जब हम उसको
उसके अंदर ऑटो मैकेनिज्म, और फिर धीरे धीरे वो इतना ऑटो मैकेनिज्म हो जाता है कि वो ऑटोमेटिकली हमारी बाहें फूल जाती हैं, हमें जोश चढ़ता है, हमें बदला लेना पड़ता है, हम चाहते हैं बदला लें। और अभी आपके उस पर कोई कह रहा था कि सारे ठिकाने दुश्मन के वो खत्म हो गए, ये ऐसा कुछ नहीं है। हमें पाकिस्तान के पास जी बिल्कुल दयाल साहब, तो जिस तरह से आप फुटेज देख रहे हैं, यहाँ पर अभिनंदन की घर वापसी हो रही है। भारत की भूमि पर अभिनंदन के कदम पड़ चुके हैं। अभिनंदन यहाँ पर आप देखिए आ रहे हैं, जिस तरह से वाघा बॉर्डर पर जिस तरह से आप भारत का ध्वज लहराता हुआ दिख रहे हैं। अभिनंदन की वापसी की पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है और एक हर्षोल्लास का माहौल बिल्कुल देखने को मिल रहा है। दयाल साहब, एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। दुनिया भर में आतंक की सोच को तो एक तरह से चोट पहुंची ही है, बहुत बड़ा वाकया हुआ है पिछले दिनों। क्या अब आतंक को पूरी तरह से ताला लग ही जाएगा? चलिए, हम मेजर साहब से फिर से एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर तमाम आतंकी ठिकाने जो थे पाकिस्तान के, उन पर बहुत बड़ी चोट आई है, ताला लग ही जाएगा। विश्व एकता का एक बहुत बड़ा प्रमाण हमने देखा है। और मृत्युंजय, मुझे लगता है कि भारत ने पाकिस्तान को सीधा संदेश दे दिया है कि आतंक के खिलाफ हम कोई बातचीत नहीं करेंगे, हम अपना सख्त रवैया यूं ही बनाकर बिल्कुल। और देखिए, ये सख्ती बनी रहेगी और भारत ने ये साफ कर दिया है कि आतंकवाद किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा और पाकिस्तान को भी इसके ऊपर गंभीरता से विचार करना चाहिए। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा, सिर्फ दिखावे से काम नहीं चलेगा कि आप शांति की बात करें और पीछे से आतंकवाद को आप बढ़ावा दें। तो ऐसी किसी भी हरकत को भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर पाकिस्तान की शह पे कोई आतंकवादी संगठन वहां से कुछ करने की सोचता है तो भारत उसका मुंहतोड़ जवाब देगा और मुंहतोड़ जवाब देगा। और इसका ताज़ा उदाहरण अभी सामने है। तो निश्चित तौर पर भारत उससे कोई समझौता करने वाला नहीं है, ना तो किसी भी दबाव में आने वाला है। ये संदेश, ये मैसेज भारत ने साफ तौर पर पाकिस्तान को दे दिया है। अब पाकिस्तान को सोचना है कि क्या वो आतंकवाद के साथ अपने देश को आगे बढ़ाएंगे या आतंकवाद के बिना देश को आगे बढ़ाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी पाकिस्तान को इस बात को लेकर चेतावनी मिल चुकी है। चलिए, तो बिल्कुल वाघा अटारी सीमा से अभिनंदन की वापसी हो चुकी है। जाबाज अभिनंदन की वतन वापसी हो रही है। बहुत बड़ी खबर है, बहुत खुशनुमा खबर है और भारत के लिए ये बहुत बड़ी जीत की खबर है। शौर्य को सहारा मिला है, शौर्य की जीत हुई है। स्वदेश में अभिनंदन। बिल्कुल। और अमृतसर से विंग कमांडर पायलट अभिनंदन को दिल्ली लाया जाएगा और वहां पर खुद उनके परिवार वाले मौजूद थे। तो ये फख्र की बात है आज निश्चित तौर पर मानसी, और आज हर भारतवासी का सिर फख्र से ऊपर उठा होगा कि आज वाकई। और इस बीच हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल अनुपम गौर जुड़े हैं फोन लाइन पर। गौर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। अभिनंदन की घर वापसी हो चुकी है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस खबर के ऊपर क्या होगी? देखिए जी, इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। जैसे मैं आपको उस दिन भी बताया कि हम अपनी लड़ाई अगर खुद स्ट्रॉन्ग तरीकों से लड़ते रहेंगे, सारे हमारी तरफ सारी एक्शन होंगी वो देश के लिए ही होंगी। और ये जो अभिनंदन की वापसी है, ये हमारी एक बहुत बड़ी जीत है। ऑल्दो इसके ऊपर जिनेवा कन्वेंशन वगैरह के रूल हैं, लेकिन पाकिस्तान को पता है कि उनके पास कोई चारा नहीं है, उनको हिंदुस्तान की सुननी ही पड़ेगी। तो क्या ये माना जाए कि अब पाकिस्तान को ये मैसेज चला गया है ठीक तरीके से कि पाकिस्तान की ऐसी किसी भी हरकत को कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा भारत की तरफ से? और दूसरा ये कि जो पाकिस्तान एक प्रेशर क्रिएट करने का गेम खेलता आ रहा है, अब वो नहीं चलने वाला है। देखिए, इसमें दो चीजें आप ध्यान रखिए कि अभिनंदन की जो जिस एक्शन में इनको ये पाकिस्तान में कैप्चर हुए, जो अब इनका प्लेन क्रैश हुआ, जो पाकिस्तान की एक्शन थी वो हमारे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स में थी। वो जो एक वॉर का तरीका है। और हमने जो किया था, हमने जिहादियों के ऊपर एक बालाकोट कैंप पे अटैक किया था, ना सिविलियन ना मिलिट्री टारगेट किए थे पाकिस्तान के। तो हम बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि हम पीस लविंग हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी उन्होंने ये जो एक्शन लिया है ये अपने पब्लिक कंजप्शन के लिए किया था और अब वो समझ गए हैं कि हम फंस गए हैं। ठीक बात है, आप ठीक बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये समझ गया कि वो फंस गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का एक एक कदम जो था वो गलत था और वो घिरने वाला कदम था। आपने ठीक कहा कि हमारी जो कार्रवाई थी वो आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई थी, लेकिन जो पाकिस्तान की कोशिश थी वो कहीं ना कहीं मिलिट्री एक्शन की तरफ थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है।
हमारे साथ विश्वंभर दयाल साहब भी फोन लाइन पर बने हुए हैं लगातार। सर, अब तो निश्चित तौर पर जो बातें सामने आ रही हैं, अब उससे तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर पूरी तरह से घिर चुका है और पाकिस्तान ने जो कदम उठाने की कोशिश की उसकी किरकिरी भी हुई और पाकिस्तान ने ये मैसेज दे दिया कि वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए या फिर अपने लोगों को खुश करने के लिए इस तरह कदम उठाएगा, लेकिन उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। देखिए, इस पूरे हादसे में इसमें कोई शक की बात नहीं है। हेलो, जी 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 सर, हाँ सुन पा रहा हूँ, बताएं सर। इस पूरे हादसे में कोई शक की बात नहीं है कि भारत ने पाकिस्तान को हर तरफ से परास्त किया है। पहले तो देखिए, जो हमारी स्ट्राइक्स थी, जो एयर स्ट्राइक्स थी, वो बहुत ही उन्होंने पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, हर लेवल पे उनको शेक किया है। उनके जो उग्रवादी कैंप थे टैक्टिकल लेवल पे, उनके अगेंस्ट इंटरनेशनल लेवल पे भी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक मैसेज दिया कि भारत बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत कोई भी कदम उठाएगा इनसे निपटने के लिए। तो वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। उसी के एक्सटेंशन में जो कुछ हुआ, उसी के एक्सटेंशन में भारत ने अपना प्रेशर मेंटेन रखा। बहुत बहादुरी से इन्होंने उस F-16 को गिरा दिया। सबसे बहादुरी का काम तो देखिए, इन्होंने एक बाइसन से, एक MiG-21 से F-16 के उसमें घुस जाना, उसके क्लोज जाना, उसको डिस्ट्रॉय करना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बहादुरी है, बहुत वीरता का काम है। और उसके बाद इन्होंने अपनी वीरता का पूरा वो दिया कि भाई ये कैप्चर भी हो गए, PW भी बन गए, लेकिन अपना हौसला नहीं छोड़ा। और भारत ने उस पूरी सिचुएशन को, पाकिस्तान को प्रेशराइज किया। तो पाकिस्तान चारों तरफ से हिला हुआ है और मेरा मानना ये है कि इस टाइम पे हमें प्रेशर बरकरार रखना चाहिए। इस बहम में नहीं होना चाहिए कि अब हमने खत्म कर दिया, ये हो गया, वो कुछ नहीं हुआ। अगर आपने अभी नहीं किया फाइनल एक्शन तो 2-3 महीने में वापस स्थिति हालात यही होंगे। जी बिल्कुल दयाल साहब, साथ ही भारत ने पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश दे ही दिया है और आपने कहा कि इसे बरकरार रखना चाहिए, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि दुनिया भर में आतंक की सोच को अब ठेस पहुंची है, आतंक को ताला लगेगा अब? देखिए, अगर इन चीजों से आतंक को ताला लगता तो लग जाता। सीरिया में पूरा का पूरा आतंक पे पूरा अमेरिका जोर लगा चुका है। अफगानिस्तान में अमेरिका हार के, अफगानिस्तान में एकदम से अफगानिस्तान में हार के तालिबान से बोरिया बिस्तरा बांध के जाने के चक्कर में है। अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? किसी तरह अफगानिस्तान से निकले। ट्रंप ने प्रॉमिस किया था और वहां पे तालिबान की सरकार आने का क्या मतलब है? भारत ने वहां इतना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वो सारे के सारे यही जम्मू एंड कश्मीर में आएंगे। उग्रवाद पर ताला लगाने के लिए पाकिस्तान ने, और हमें ठेका नहीं ले रखा दुनिया का, पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये आपका पहला कदम है। आपको बहुत मजबूत आगे कदम उठाने चाहिए और इसको पॉलिटिसाइज करके और इसको यहाँ नहीं भूलना चाहिए। नहीं तो आप ऐसे ही जैसे हमारी जनरेशन सफर की है जम्मू एंड कश्मीर में, इतनी खूबसूरत वादियां हैं, हम सब जा ही नहीं सकते, स्विट्जरलैंड जाते। जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर की वादियां इतनी खूबसूरत है, अगली पीढ़ी भी यही दुख क्यों देखे? तो इसको एक बार जड़ से निकालना पड़ेगा। मेरा दयाल साहब, आपके हिसाब से, जो कि आपने काफी अच्छी बातें कही हैं, तो आपके हिसाब से अब भारत का पाकिस्तान के मसले पर अगला कदम क्या होना चाहिए? मेरे हिसाब से भारत का अगले उसको शुक्रगुजार करना चाहिए और भारत को बोलना चाहिए मसूद अजहर और इन सबको कब हैंड ओवर कर रहे हो, टाइम बाउंड बताइएगा, नहीं तो फिर हम अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। फिर और स्ट्राइक कीजिएगा, ग्राउंड फोर्सेस से कीजिएगा, नेवल से कीजिएगा, प्रेशराइज कीजिएगा ना उसको। तो आप एक बात नहीं मान रहे, ये युद्ध देखिए, ये युद्ध तो 30 साल से चल रहा है। ये पहला युद्ध तो है नहीं, 30 साल से चल रहा है। इसी के दौरान कारगिल होके खत्म हो गया। कारगिल में भी तो आपने उसके 600 आदमियों को मारा और अपने भी 600 आदमी गवा दिए। लेकिन दयाल साहब, एक बहुत बड़ी बात अब ये हो जाती है कि शिकस्त तो पाकिस्तान के हाथ लगी ही है और भारत हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार है, हर तरह का जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन क्या आगे की स्थिति और सख्त होगी? क्या देखेंगे हम आगे? नहीं, देखिए, अगर आप लोग ये कहेंगे ना हम हर स्थिति, हमारे पास इनिशिएटिव है ना, हम इनिशिएटिव को बरकरार रखें। अगर आप डिफेंसिव बोलोगे हम सतर्क है, हम तैयार है, पाकिस्तान ने कुछ भी किया तो कुछ करेंगे, तो आपने खो दिया मौका ना, स्ट्रेटेजिक खो दिया आपने साहब एक बॉक्सिंग रिंग में एक दूसरे बॉक्सर पे पंचेस मारे, वो अनस्टेबलाइज्ड है, उसके नाक में थोड़ा सा ब्लीडिंग आया है, वो कॉन्शियस है आपके हुक्स और तो उस पर जारी रखिए ना जब तक नॉकआउट नहीं करते। अच्छा, अगर आप बोलोगे इसको आज ये हो गया, सब चाहते हैं, सारे पॉलिटिशियन यही चाहते हैं
कि ये तो हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं, अब शांत हो जाओ, अपने इलेक्शन लड़ो, फिर से एमपी बनो, फिर से आप पार्लियामेंट में शोर करो, फिर कहीं और। देश का ध्यान बांटने के लिए थोड़ी किया था ये। कमाल की ठीक बात है, ठीक है, अफसर बने रहिए हमारे साथ अनुपम गौर साहब भी लगातार बने हुए हैं। गौर साहब, ये तो ठीक है कि पाकिस्तान, अगर हम यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान ने इस पूरे मुद्दे पर जो हरकत की, इसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा, और जो आतंकवादी ने कार्रवाई की उस पर हमने जो कड़ी कार्रवाई उसके बदले भारत ने की, वो एक ठीक कार्रवाई थी। लेकिन इस मुद्दे का एक परमानेंट सॉल्यूशन आप क्या देखते हैं, ये कब तक चलता रहेगा ऐसे? बिल्कुल आपने सही बोला। मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ कि पाकिस्तान ने ये शुरू किया पहले पंजाब में। हमने पंजाब में मिलिटेंसी खत्म करके एक पंजाब बिल्कुल पीसफुल स्टेट हो गई है। ये पिछले 25-30 साल से कश्मीर में लगे हैं। पाकिस्तान हमारी जो इंटरनल, जो हमारी अंदरूनी कमजोरियां हैं, उसका फायदा उठाई जा रहा है, और इसका हमने अभी फायदा नहीं उठाना। अभी हमने अपनी जो कमजोरियां हैं उनको खत्म करना है। कश्मीर के अंदर जितने ये जो सपोर्टर्स हैं, जो ओपनली सपोर्ट करते हैं, जो अंदर से सपोर्ट करते हैं, उन सबको खात्मा करना है। उनको कश्मीर से हमने बिल्कुल बाहर निकाल के रखना है। और एक कश्मीर जैसे बाहर निकाल के कहाँ ले जाना है उनको? वही, उनको आप दूर रखिए ना, उनको जो उनका जो सपोर्ट बेस है उससे दूर कर दीजिए। और जो एक दयाल साहब क्या कह रहे थे, आप सबसे बड़ी बात ये देखिए कि सबसे सुंदर एरिया जो पूरी वर्ल्ड में है वो कश्मीर वैली है, और उसमें हम ही नहीं जा सके, ना अगली पीढ़ी को हम जाने का मौका दे रहे हैं। ये हमने सारा, और यही फायदा उठा रहा है पाकिस्तान। इन्होंने क्या किया है कि कश्मीर वैली के अंदर आप छोटे छोटे जितनी मदरसे बन रहे हैं, अब मदरसों की ट्रेनिंग देखिए, उनमें वो रेडिकलाइज कर रहे हैं हमारे लोकल्स को। ये सारी चीजें हमने खत्म करनी है। हमारा अभी भी, मैं आप वहीं से हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं कि 90% लोग हिंदुस्तान के साथ हैं। सिर्फ जो 10-12, 1-2 लोग परसेंट जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, हमने उनको मेन लाइन में लाना है। और जो किसी बड़े ने कहा है जो मेन लाइन में आए बिल्कुल ठीक, नहीं आए तो उनको सबको अभी अब पता चल गया है कि क्या होने वाला उनके साथ। चलिए सर, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार इस मुद्दे पर बने हुए हैं, और आप सबसे बड़ी कवरेज अभिनंदन की वापसी पर जी बिजनेस पर देख पा रहे हैं।